तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी अर्टिगा, एक ऐसी 7 सीटर कार भाई जो आज के इस इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद की जा रही है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 7 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं तो इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा भाई दमदार परफॉर्मेंस फीचर, और सीएनजी में आपको माइलेज काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि जिस हिसाब से जीएसटी के नए स्लैब आए हैं, इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत में काफ़ी गिरावट जो है वो आ चुकी है और दिवाली के भी कई सारे ऑफर जो है इस गाड़ी पे लागू हो चुके हैं। इसी चीज को देखते हुए पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी आप जानेंगे कि क्या है इस गाड़ी का एक्स शोरूम, आरटीओ, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको दो बटन मिल जाता है लॉक अनलॉक करने के साथ साथ। पीछे देखेंगे तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। और जब आप इस गाड़ी के फ्रंट शीशे की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है पसंद आ सकती है। और इस गाड़ी के फ्रंट में भाई सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप हेडलाइट वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ जो है वो देखने को मिल जाती है। हालांकि भाई इस VXI वेरिएंट में आपको फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है। ये है कि आप फॉग लैंप वगैरह एसेसरीज के तौर पे जो है वो लगवा सकते हैं। और जब आप इस गाड़ी के साथ एसेसरीज लेने जाते हैं तो सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारे सामान आपको एसेसरीज में जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर देखते हैं तो दो वाशर के साथ साथ दो वाइपर मिल जाएगा। नॉर्मल सेंटीरियर जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप साइड प्रोफाइल पे डालते हैं तो साइड से आपको ऐसे कुछ लुक्स जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। जिस हिसाब से भाई गाड़ी की लंबाई है उस हिसाब से इसके केबिन में आपको काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई 185 टायर, 15 इंच का डुअल टोन एलॉय व्हील। अगर जो आप नॉर्मल वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो एलॉय व्हील वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। यहाँ पे भाई कस्टमर के द्वारा एलॉय व्हील एसेसरीज के तौर पे जो है वो लगाया गया है। तो अगर जो आपका भी मन है अपनी गाड़ी में एलॉय व्हील लगवाने का तो आप कंपनी से जो है वो ले सकते हैं। नॉर्मल इस गाड़ी में कंपनी फिटेड व्हील कवर जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी बॉडी कलर वार में मिल जाएंगे टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक अर्जिस के साथ साथ फोल्ड कर पाएंगे। और यही जब आप धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसे कुछ लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बेहतर ये कर दिया गया है भाई कि अब आपको बेस मॉडल से ही स्पॉइलर जो है वो देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं लुक्स के मामले में काफी लाजवाब लगती है। बाकी टेल लाइट यूनिट भी बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन लगता है। टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप इसका यहाँ दे दिया जा रहा है। अर्टिगा की ब्रांडिंग मिल जाती है। और सेफ्टी को देखते हुए भाई 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो भी दे दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपका जजमेंट आपकी गाड़ी पे काफी अच्छे तरीके से जो है वो बना रहता है। बाकी सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। ये है कि इस VXI वेरिएंट में आपको वाइपर, डिफोगर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। रियर ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की बात करते हैं तो ऐसा कुछ यहाँ का मिल जाएगा। बाकी स्पेयर व्हील वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो फिट कर दिया गया है। अगर जो आप बात सीएनजी सिलेंडर की करते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद ऐसा कुछ इसका जो डिग्गी है वो ओपन हो जाता है। और यहाँ देखेंगे तो 5 बंदों के साथ अगर जो आप ट्रिप कर रहे हैं तो ये जो थर्ड रो वाली सीट है ना, कुछ इस तरीके से जो है वो फोल्ड हो जाती है। और जब आप इस थर्ड रो वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं भाई तो बूट स्पेस यहाँ पे काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप बात सीएनजी सिलेंडर की करेंगे तो यहाँ पे आपको 60 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला सीएनजी सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप 7 से 8 किलो सीएनजी जो है वो फिल कर पाएंगे। बाकी पेट्रोल यहाँ से डलवा सकते हैं। सीएनजी कैप जो है वो मिल जा रही है। बाकी स्पेस के मामले में देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको सारी चीजें काफी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। अगर जो आप अंदर के अपडेट की बात करेंगे तो अब आपको थर्ड रो में भी एसी वेंट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप फाइन स्पीड वगैरह जो है वो बढ़ा पाएंगे। पहले के मुकाबले जो घुटन महसूस होती थी अब आपको ये चीज अर्टिगा में जो है वो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अपडेट के तौर पे यहाँ पे एसी वेंट्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जा रहा है। अगर जो आप बात थर्ड रो के स्पेस वगैरह की करते हैं भाई तो नो डाउट आपको थर्ड रो में भी स्पेस काफी ठीक ठाक जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप बच्चों को बैठाते हैं तो उनके लिए तो काफी कंफर्टेबल सीट मिलती है रियर में। और अगर जो आप अडल्ट भी बैठाते हैं तो 100, 200, 500 किलोमीटर का ट्रिप आसानी से जो है वो कर पाएंगे। बाकी बोतल होल्डर वगैरह जैसे कई सारी चीजों का काफी अच्छे तरीके से जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। बाकी अगर जो आप आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS, EBD, चेयर बैग, स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। गाड़ी के अंदर देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ बेज कलर का डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं इस वेरिएंट में, जिसकी साउंड क्वालिटी वगैरह आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है।
और मिरर अप डाउन करना हो तो उसके लिए आपको बटन मिल जाती है, बोतल होल्डर वगैरह जैसे कई सारी चीज़ों का काफ़ी अच्छे तरीके से जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। बाकी जब भाई इस गाड़ी के साथ एसेसरीज लेंगे तो ऐसा कुछ आपको एसेसरीज में सामान जो है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब भाई यहाँ पे वही रखा हुआ है। अगर जो आप यहाँ के स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ देखेंगे तो थाई सपोर्ट और लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। केबिन में आपको यहाँ पे काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। और अपडेट के तौर पे यहाँ क्या कर दिए गए हैं भाई, पहले यहाँ पे आपको इस इवेंट्स वगैरह जो है वो मिलते थे, उस चीज को हटा के भाई इसके सेंटर में जो है वो दे दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अब आपको काफी अच्छी कूलिंग जो है वो मिलने वाली है। बाकी फोन वगैरह को चार्ज करने के लिए भाई दो आपको टाइप सी पोर्ट वगैरह जो है वो भी दे दिया जा रहा है। तो पहले के मुकाबले मतलब काफी अच्छा इस गाड़ी को जो है वो अपडेट कर दिया गया है। बाकी सनरूफ वगैरह भाई अर्टिगा के किसी भी मॉडल में जो है वो नहीं मिलता है, लाइट वगैरह भी मिल जाती है, आप यहीं से ऑन ऑफ जो है वो कर पाएंगे। गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे बैठते हैं भाई, फीचर्स के मामले में यहाँ क्या सारी चीजें मिल जाती हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पे भी आपको वही सारे थीम मिल जाती हैं जहाँ पे आपको चारों पावर विंडो जो है वो देखने को मिल जाते हैं। पावर डोर लॉक जो है वो दे दिया जा रहा है और इस बटन को जैसे ही दबाते हैं गाड़ी का जो ये ORVM है ऑटोमेटिक फोल्ड जो है वो हो जाता है। बाकी बोतल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिल जाती है। सीट वगैरह को देखते हैं भाई, नो डाउट कुशनिंग वगैरह सीट की आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। गाड़ी में बैठते ही भाई यहाँ पे आपको कई सारे बटन्स जो हैं वो दे दिए जा रहे हैं। पहला हेडलाइट का लेबलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, सीएनजी से पेट्रोल में या पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना हो तो एक बटन जो है वो आपको मिल जाती है, इसको आप दबा के रखते हैं तो गाड़ी पेट्रोल से सीएनजी में जो है वो स्विच हो जाती है। बाकी रियर एसी को ऑन ऑफ करना हो तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर बटन जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग का डिजाइन भी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। अगर जो आप एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे, जहां पे आपको कई सारे बटन जो है वो भी दे दिया जा रहा है, आप ऐसे वैल्यू अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ ब्लूटूथ का भी बटन आपको स्टीयरिंग पे ही देखने को मिल जाता है। बाकी लाइट वगैरह यहीं से ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ऐसा डैशबोर्ड वगैरह में बिल्कुल भी जो है वो चेंज नहीं किया गया है। बाकी ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRBM, हाइलोजन लाइट के साथ साथ जो आप फोन से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी आपको दूसरी साइड वैलिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाता है। MID नो डाउट काफी जबरदस्त है, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ये जो बीच में डिस्प्ले दी गई है, इसी डिस्प्ले में आपको इस बटन को प्रेस करके कई सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पता चल जाएंगे, जैसा कि गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी के साथ साथ जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना हो तो वो सारी चीजें आपको इस बटन को प्रेस करने के बाद जो है वो पता चल जाती है। गाड़ी में कितने CNG है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाती है। बाकी सेंटर में देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको मैनुअल ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाते हैं और पूरी तरीके से टच पे काम करता है भाई। और ब्लूटूथ तक कनेक्टिविटी, USB लगा के म्यूजिक वगैरह जो है वो आप चला पाएंगे। हजार लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर पाएंगे। बाकी चार AC वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे देखेंगे तो मैनुअल AC मिल जाएगा, जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी नीचे भी आपको कई सारी चार्जिंग सुविधाएं भी मिल जा रही है भाई, आप यहाँ पे USB लगा के या ऑक्स वाला केबल लगा के म्यूजिक वगैरह चला पाएंगे। स्टोरेज हो गया 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स। इस वेरिएंट में अगर जो आप पेट्रोल लेते हैं भाई ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी CNG में जाते हैं तो ऑटोमेटिक का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलता है। आर्मरेस्ट भी अब जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है हर वेरिएंट में, तो ये चीज काफी बेहतर कर दी गई है। बाकी यहाँ देखते हैं तो स्टोरेज वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है, जिसकी वजह से भाई जब आप ट्रिप करते हैं या गाड़ी को कहीं लॉन्ग ट्रिप पे ले जाते हैं तो इसकी वजह से आपको काफी हेल्प करने वाली है, काफी कंफर्टेबल आप फील कर पाएंगे। बाकी ग्लव बॉक्स वगैरह को देखते हैं तो नो डाउट गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा ग्लव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। आज के टाइम पे अगर जो भाई अर्टिगा जैसी गाड़ी प्लान करते हैं या देखने जाते हैं तो इस गाड़ी का भाई अपने इस इंडियन मार्केट में कोई तोड़ नहीं है। इस गाड़ी को भाई काफी ज्यादा जो है वो पसंद किया जा रहा है। स्पेस वगैरह के मामले में भी देखेंगे भाई तो नो डाउट किसी भी तरीके से कहीं से भी बिल्कुल भी कमी जो है वो नहीं दिखती है। और तो फीचर्स के मामले में कुछ नहीं छूट रहा है, बस दो चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग कि भाई आज के टाइम पे आफ्टर GST के बाद दिवाली का क्या ऑफर चल रहा है, उसके बाद क्या है इस गाड़ी की इंजन प्रोफाइल। तो पहले प्राइस के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। ये है अर्टिगा का VXI CNG जो कि एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 10,76,524 रुपए। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 1,22,000 रुपए जो है वो देना रहता है।
ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई, ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी इस गाड़ी के साथ जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग 40,000 रुपये का इंश्योरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी एक चीज़ मैं आपको यहीं और बताना चाहूँगा भाई, ये जो टीसीएस होता है ये 10 लाख से ऊपर जैसे ही आपका बजट जाएगा तो टीसीएस 1% गवर्नमेंट को जो है वो देना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास जीएसटी वगैरह है तो जो टीसीएस है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। और इस गाड़ी के साथ 500 रुपये का फास्टैग जो है वो ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है BXi CNG की 12,13,000 रुपये की। 12,13,000 रुपये के हिसाब से देखते हैं भाई तो नो डाउट इस गाड़ी में आपको फीचर्स काफ़ी तगड़े मिल जा रहे हैं। अगर जो आप इसी ही वेरिएंट को CNG में नहीं लेते हैं तो 1 लाख रुपये जगह पे ही जो है वो कम हो जाएगा। बाकी अगर जो आप EMI करवाना चाहते हैं तो कम से कम 3-3.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट इस गाड़ी के साथ जो है वो कर सकते हैं। और आज के टाइम पे भाई ये जो EMI आपको बताया जा रहा है मंथली, ये रेगुलर इंटरेस्ट रेट के साथ बताया जा रहा है। अगर जो आपका सिविल वगैरह काफ़ी अच्छा रहेगा तो ये जो EMI की कीमत है वो उसमें आपको डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। 3.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट देने के बाद गाड़ी की मंथली EMI निकल के आती है भाई 22,745 रुपये। 4 साल के लिए करवाते हैं तो 19,213 रुपये, 7 साल के लिए करवाते हैं तो 15,247 रुपये की मंथली EMI जो है वो पड़ जाती है। देखेंगे भाई जिस हिसाब से गाड़ी की प्राइसिंग है उस हिसाब से भाई तो आपको काफी अच्छा मतलब फीचर्स मिल जा रहे हैं और किसी भी तरीके से कोई भी चीज की कमी जो है वो दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1.5 लीटर का BX6 फेस 2 इंजन, जहाँ पे आपको 86 bhp की पावर के साथ साथ 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के हिसाब से नो डाउट आपको यहाँ पे पावरफुल इंजन देखने को मिल जाता है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 किलो CNG में लगभग आपको 26 की MPL की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। देखेंगे भाई तो इस गाड़ी में आपको सारी चीजें मिल जा रही हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज वगैरह भी आपको काफी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। इस गाड़ी को लेकर या आफ्टर GST के बाद इस गाड़ी में काफी अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।